नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। मोदी जो है अयोध्या नहीं हारे हैं, मोदी जो है फैजाबाद हारे हैं। तो आप पूछेंगे भाई ये क्या बकबक कर रहे हो यार, पूरे मीडिया में चल रहा है कि मोदी जो है अयोध्या हार गए हैं। हाँ, तो भाई मेरा एक सवाल है आपसे। अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट भारत में नहीं है। अयोध्या जो है, तो आप बोलेंगे ये क्या बकबक कर रहे हो। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अयोध्या जो है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और वो जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पार्ट है फैजाबाद की। ठीक है। और फैजाबाद से भाजपा हार गई है, मोदी जी हार गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप आप असेंबली सीट के हिसाब से जाएंगे तो अयोध्या से मोदी जी जो है जो जीत गया, असेंबली सीट से जीत गया है, लेकिन लोकसभा का सीट जो है फैजाबाद वहां से हार गए हैं। ठीक है ना। तो ये जो बात है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले जब से 4 जून को ये नतीजे आए हैं उसके बाद से सब लोग जो हैं, जितने भी भाजपा के सपोर्टर हैं और फिर जो भी है, जिस भी व्यक्ति को बोलो तो बोलेगा मोदी वहां से अयोध्या से हार गए, 5 साल बाद राम जी का मंदिर बना और उसके बाद भी हार गए वो। ठीक है ना दोस्तों। तो और उसके बाद जो है एक तरह से एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया गया। और उस नेगेटिव नैरेटिव में है कि देखो भाई, मोदी की इतनी भी लोकप्रियता नहीं है कि भाई वो अपनी जो जहाँ पे 500 साल बाद वो मंदिर बना वहां से भी वो जीत सके। ठीक है। और उसके बाद काफी सारे आपने आर्टिकल और छोटे छोटे क्लिप्स आपने सुने होंगे जिसमें कि लोग कह रहे हैं कि भाई हम अयोध्या जाएंगे ही नहीं, हम वहां पे जाएंगे तो कुछ खर्च नहीं करेंगे, हम वहां पे जाएंगे तो हम रहेंगे नहीं, ऐसी जगह पे क्यों रह जाए जिसने मंदिर बनाया 500 साल बाद। ठीक है। और उसके बाद भी वो वहां पर जीत नहीं सके। तो ये जो है एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे कहीं लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारा जो समाज है उसमें पहले ही इतना बिखराव है, और मंदिर बनने के बाद एक तरह से एकजुटता तो आई है। पॉलिटिकल वाइज अलग छोड़ दीजिए, लेकिन जो एकजुटता है, एक तरह से सोचने का जो भाव है वो आया है। और कहीं ना कहीं उसी को टारगेट किया जाने लगा है, जो एक नैरेटिव है कि ताकि उसको जो वापस जो भी थोड़ी बहुत भी एकजुटता आई है उसको भी समाप्त किया जाए इसकी वजह से। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि जितना भी हिंदू समाज है उसको, जो भी है लोग हैं या सब लोग आहत हुए हैं इस बात से कि भाई भाजपा जो है या फिर मोदी जो है, जो जिनको कि 370 का उन्होंने टारगेट रखा था और भाई बेचारे आ गए हैं 240। ठीक है। तो इससे लोग जो है काफी आहत भी हुए हैं। और आहत होने का कारण ये है दोस्तों कि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, मतलब बहुत ही ऊपर की पॉपुलैरिटी है, मतलब ऐसी पॉपुलैरिटी बहुत ही कम भारत के नेताओं के बारे में देखने या फिर सुनने को मिली है। और एक और बात कहना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि भाई मोदी जो है सिर्फ फैजाबाद से नहीं हारे हैं। मोदी जो है वो 543 सीटों से लड़ रहे थे, और जहां जहां पे भाजपा हारी है लगभग वहां पे मोदी जी को कम सीटें मिली हैं, कम वोट्स मिले हैं, और उसकी वजह से वहां पे सीट, लोकसभा की सीट नहीं निकल पाई है। ठीक है ना। तो ये कहना कि भाई वहाँ पे यूपी के एक एक पर्टिकुलर इवेंट को टारगेट करके और हिंदू समाज को बांटना, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी सीटें थी सब पे मोदी जी ही लड़ रहे थे। अगर आप किसी से भी पूछिए कि भाई आप किसको वोट देने जा रहे हैं, तो उनको, उन लोगों को किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं कि भाई वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो वो अधिकतर लोग वोट जो है वो मोदी के नाम पे देने जा रहे थे। ठीक है ना दोस्तों। तो हमें इन इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और देखिए, ये भाजपा के लिए मेरे ख्याल से ये एक बात रहेगी कि उन्हें बैठ के सोचना पड़ेगा क्यों हारी। और एक जो मुझे कारण, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से अगर बोलूँ तो वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे जो लोग, जो वोटर्स थे वो बड़े ही ठंडे पड़ वो हो गए थे कि हाँ भाई जीत तो रही है, और उनके जो खुद के कार्यकर्ता भी थे वो भी आराम से घर पे बैठ गए थे मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जितना भी वोटिंग का हुआ, ठीक है ना, उनके कार्यकर्ता घर तक ही नहीं, वो घर से ही नहीं निकले। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, पहले ये हुआ करता था कि भाई आपको स्लिप्स वो ये सब आके दे दिया करते थे। तो
इस बार वो सारा कुछ भी नहीं हुआ। अब वोटिंग सेंटर भी थे, उसके बाहर भी यूजुअली हम लोग जाते थे पहले वोट करने के लिए, तो काफ़ी एक मेला टाइप का लगा रहता था। भाजपा वाले अपना अपना वो क्या बोलते हैं, स्लिप देने के लिए और ये सब के लिए बैठे रहते थे। इस बार वो पूरा पूरा नदारद था। तो मेरे ख्याल से ये वही वाला हाल है जब आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका था कि इंडिया साइनिंग के बाद जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी लोग वोट नहीं देने गए थे, और उसके बाद जो है सरकार उनकी गिर गई थी। कम से कम यहाँ पे इस बार जो है मोदी सरकार का जो है, ये जो एनडीए का जो गठबंधन है, उसकी लाश बच गई है। मोदी जो है कल दोबारा शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मोदी जी और जितने भी उनके समर्थक लोग हैं, काफ़ी मेहनत की है। और ये जो इस टाइप के जितने भी ट्रेंड और नैरेटिव चल रहे हैं, इनसे से थोड़ा दूर रहना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई क्या कमियां हैं हमारे समाज में, हमारे अंदर, और उनको किस प्रकार से ठीक किया जाए, इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।